प्रिय मित्रों, हम पिछले 5 वीडियोस में इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग धीरे धीरे इस शताब्दी के पहले 10 वर्ष तक कहां पहुंचे। तो इस 10 वर्षों में हम जहां 2010-12 तक पहुंच गए थे, उसके बाद के परिदृश्य की अब आपसे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अब देखिएगा इसमें हुआ क्या। इस समय तक आते आते लगभग 2010-11-12 के आसपास आते आते मैंने आपको बताया कि महत्व बच्चे की शिक्षा से लेकर के आसपास का वातावरण इतना धन से महिमा मंडित हो चुका था कि बच्चे को धन ही सूझता था। अब इसमें दूसरी बात आप ये सोचिए कि उस जमाने में, उससे पहले माता पिता क्या बोलते थे, मां क्या बोलती थी, बेटा तू बीमार था, मैंने तेरे लिए रात भर जागी। बेटा कल तेरा कपड़ा था, मैंने चल तेरे स्कूल के कपड़े प्रेस कर दिए। बेटा तेरी किताबें हैं, मैं तेरी किताबें लगवा देती हूँ। बेटा तेरे लिए मैं खाना बना देती हूँ। पुराने समय में ये माँ बाप का एहसान होता था। पिता, बेटा तेरे लिए मैं पेंसिलें ले आता हूँ, मैं बेटा तेरे लिए मैं नया पेन लेकर आया हूँ, तेरे लिए मैं नई पुस्तक लेकर आया हूँ। ये पिता के बच्चे पर बताई गई बातें होती थी। लेकिन इस 20वीं सदी में हमारे पास बातें क्या होने लगी पिताओं की, माताओं की। बेटा देखो तुम्हारे लिए हमने और ट्यूशन लगवा दी है, तुम्हारे लिए अच्छा स्कूल खुलवा दिया है, तुम्हारे लिए अच्छी जगह तुम्हें पढ़ाने भेज दिया है, जो कुछ तुम कहते हो हम वो तुम्हें वो चीज लेकर देते हैं। मतलब वो चीज लेकर देना या पैसा वहां पर देना, ये चीजें मां बाप के लिए बच्चे को बताना आदत बन गया। अच्छा, बच्चा अपने मन में एक बात को जानता है कि उसके पिता ने उसके लिए अगर मोबाइल फोन लाया तो पिता ने कोई चोरी डकैती नहीं करी। पिता के पास इतना पैसा था, मोबाइल फोन दे सकता था, आसपास के मित्रों को मिला, मेरे को भी मिल गया। तो बच्चा उस पर आपका एहसान कभी लेगा ही नहीं। आप भले उसको महंगा फोन दिलाइए, सस्ता दिलाइए, जो उसको चाहिए उसकी जिद भी करेगा अपने आसपास के पीयर प्रेशर की वजह से। उनके ये हर घर के टूटन की कहानी एक साथ जुड़ी है, तब जाके ये हुआ है। तो माता पिता ने क्या कहना शुरू किया, तुम्हारे लिए देखो हम ट्यूशन पे इतना पैसा खर्च करें। मतलब आपने बच्चे को ये कभी नहीं बताया, बेटा जब तू शाम को क्लास से घर वापस आता तेरे लिए मैं हमेशा खाना तैयार रखती हूं। मुझे पता है तू स्कूल से भूखा आएगा तो तुझे भूख लगी होगी, तेरे लिए मैंने ये कमरा तैयार करके तेरा रखा है, तू अब यहां पर आराम से बैठ सकता है, तेरे लिए मैंने मतलब अपने दिए गए किसी भी मेहनत को माता पिता ने पैसे पर स्वयं ही तोलना शुरू कर दिया उसके सामने। मैंने तेरे लिए इतनी बड़ी फीस जमा करी, देखो हम तुम्हारे को यहां पढ़ा रहे हैं। मतलब आप इतना महंगा तुम्हारे लिए खिलौना लाए हैं, तुम्हारे लिए खिलौना लाए हैं वो महत्वपूर्ण नहीं था, कितना महंगा लाए हैं ये महत्वपूर्ण माता पिता को भी होने लगा। तो घर में पैसा सेलिब्रेट होने लगा, जिस शब्द को मैं हमेशा कहता हूं, पैसा सेलिब्रेट होने लगा, उसका कंफर्ट सेलिब्रेट नहीं होने लगा। अब क्या हुआ बच्चे में, अभिभावक अपनी अपनी अलग सोच में आ गए, बच्चा अपनी सोच में आ गया। अब समन्वय और कम होता जा रहा है। अब वो बच्चे के सामने उसका पिता या माता अब एक रोल मॉडल नहीं रहे। आज से 40 साल पहले मां बाप बच्चे का रोल मॉडल होते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी कमियों के कारण उस रोल मॉडल को खत्म किया और अब मां बाप बच्चे के लिए अपना रोल मॉडल नहीं रहे। इसके लिए वो माता पिता से प्रेरित नहीं है, उनसे इंस्पायर्ड नहीं है। शुरू की क्लासेस में स्कूल से इंस्पायर्ड था, लेकिन बाद में स्कूल के टीचरों को मिलने के बाद उनमें भी वो चरित्र में कुछ नहीं देखता, तो इंस्पायर उनसे भी नहीं होता। तो बच्चे के लिए इंस्पिरेशन का कोई गोल नहीं बचा आसपास में किसको अपना आइडियल मान सकूं। माता पिता को वैसे नहीं मानता, उनकी चिक चिक से वैसे ही परेशान हो चुका है। वो बताते हैं तुम्हारे लिए इतना पैसा खर्च कर दिया। अच्छा, जब पैसा खर्च किया उससे पहले, जब पैसे की बात नहीं है, छोटा बच्चा है तो स्कूल वाले टीचर पर वो भरोसा करता है, लेकिन जब पैसे की गिनती उसको थोड़ी समझ आने लग गई है, उसको लगता है मेरे स्कूल के टीचर से मेरा पिता अधिक कमाता है, समथिंग लाइक दिस। मतलब हर चीज पैसे पे जो सामने तुलने लगी, तो बच्चा हर अभिभावकों से अपना प्रेरित होना बंद कर गया। तो रोल मॉडल बच्चों के पास कोई नहीं रहा। स्कूल का टीचर भी रोल मॉडल नहीं रहा, क्योंकि टीचरों को भी बच्चों को संभालना नहीं आया। संभालने से मेरा मतलब अभिभावक या अध्यापक को समझना है कि बच्चा तुम्हारा है, हमारा काम उसके सिर्फ अंक देने तक रह गया, उसके नंबर दिलवा दूं बस मैं, ताकि मेरे स्कूल का नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए। ये जरूरी नहीं था बच्चा तुम्हारा हो जाए, ये जरूरी था आपने बच्चे पर क्या इन्वेस्ट किया। बच्चे के नंबरों पर तो इन्वेस्ट किया, मेहनत भी करी आपने, लेकिन बच्चे पर कोई इन्वेस्ट नहीं किया। तो इस कारण से बच्चे के लिए कोई आप में ना टीचर और ना पेरेंट्स, कोई भी बच्चे के लिए अब रोल मॉडल नहीं रहा। अब फिर बच्चा अपनी सोच देता है।
मुझे ये काम करना है। फिर अच्छा, पेरेंट्स के बीच में अब क्या शब्द आया, हम तो अपने बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं, हमने उनको बच्चे को पूरी फ्रीडम दी हुई है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ी बात आपको अपील करनी चाहिए। आजादी का जो नाम है, आजादी, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, आजादी का दिन, भारतीय परिवेश में आजादी कोई शब्द है नहीं, क्योंकि आजादी हो नहीं सकती। मैं और आप, मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त, हम एक कमरे में रहते हैं। अब मुझे गर्मी अधिक लगती है, मैं पंखा चलाना चाहता हूं, उसको गर्मी कम लगती है, सर्दी लगती है, वो पंखा नहीं चलाना चाहता है। अब बताइए, मैं और वो दोनों, हमारी इंडिपेंडेंस का क्या हुआ? हम दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मुझे एक प्रकार का भोजन पसंद है, मेरे मित्र को, ये मित्र छोड़िए, पत्नी के साथ भी यह हालत है। एक भोजन आपको पसंद है, एक कपड़ा उसको पसंद है, एक दूसरे को पसंद। तो अब आप क्या करें? फिर क्या हुआ? इसको आजादी करने के लिए क्या आया? मैं अपने लिए कपड़ा लूंगा, तुम अपने लिए कपड़ा लो। मैं अपने लिए कमरे में एसी लगाऊंगा, तुम अपने कमरे में हीटर लगा लो। ये दोनों अपनी अपनी। तो इस आजादी ने क्या किया? फ्रीडम के नाम पर अलग अलग कर दिया। जबकि हिंदी भाषा का शब्द आप ध्यान से सुने तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता। स्व, अपना, और तंत्र, मतलब एक तंत्र तो चाहिए ना हमारे को। तो जो इंडिपेंडेंस के नाम पर हमारी मानसिकता में भर गया, हर व्यक्ति अपना सोचे, हर व्यक्ति अपना खाए, हर व्यक्ति अपना काम करे, भाई एक तंत्र के बिना फिर समाज में नहीं है। फिर आप, हमसे ज्यादा बेहतर तो वो लोग हैं जो जानवर हैं। हम समाज में रहते हैं तो हमें कम से कम एक तंत्र को फॉलो करना पड़ेगा, नियम को बनाना पड़ेगा, जो सामाजिक नियम बने थे। देखिए आज भी जो कानून है यह है क्या? समाज को बेहतर रखने की व्यवस्था के लिए है, लेकिन वो सिर्फ दंड विधान होने की वजह से वो कानून अपना काम कर नहीं सकता। मानसिक रूप से सोच नहीं है। आप गाड़ी तेज चलाते हैं, चलान कट जाता है, आपको लगता है 500 रुपए ही तो देने हैं, लेकिन गाड़ी तेज नहीं चलानी ये आप बच्चे को सिखा पाए? आप व्यक्ति को वो नहीं सिखा पाए। आप हायर लेवल पे बच्चों को बोलते हैं कि लड़कियों का सम्मान करो, ये करो, इज्जत करो किसी की, लेकिन इज्जत किसी की क्यों करनी है, सम्मान क्यों करना है, किसी लड़कियों क्यों नहीं छेड़ना, क्या आप ये पढ़ा पाए? नहीं छेड़ना आपने कह दिया और आपने माना कि हम कहेंगे बच्चा मान लेगा। ये वो दौर नहीं है कि बच्चा आपका कहना मान ले, पर क्यों नहीं ये काम करना, इस बात को वो समझे बिना काम ही नहीं करता। उसको पहले समझाना पड़ेगा कि ये काम तुमने नहीं करना तो क्यों नहीं करना, और उसके बाद आप उसको कहिए काम नहीं करना, वो समझ जाएगा। बच्चा बहुत स्मार्ट है आपका। लेकिन आप पुरानी आस्था, जिस आस्था के धरातल पर आप जी कर आए हो, जिसको मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं कि आस्था के नाम पे दास्ता परोसी जा रही है। तुम मेरी बात मान लो, तुम मेरी बात मान लो। वो क्यों माने? वो प्रश्न पूछता है आपसे, तर्क करता है, आप उसको उत्तर दे पाते हैं? पहली बात तो जब वो बच्चा बड़ा होता है हम उसको अपने बराबर रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाते। माता पिता के पास कुछ फिक्स डायलॉग है ना, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जब कमाने लगोगे तब पता लगेगा। बच्चा इन बातों से दुखी हो चुका है। ये बातें शायद पहले भी बोली जाती थी, परंतु पहले बच्चा एक आस्था के धरातल पर था, समाज एक विभिन्न रूप से चल रहा था, डिफरेंट रूप में था, तो बच्चा सुन लेता था। अब बच्चा नहीं सुनना चाहता। अब तो बच्चे इतने फ्रैंक हो गए, अपने माँ बाप कहते हमें पैदा ही क्यों किया अगर हमारी तुम इच्छाएं नहीं पूरी कर सकते। तो बहुत बड़ा कॉमन होता जा रहा है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा वो इस धरातल पे क्यों आया है। आज का बच्चा जानना चाहता है। वो आपसे कभी धर्म का प्रश्न पूछ लेगा, कभी राजनीति का प्रश्न पूछ लेगा, आपके पास उत्तर है नहीं। एकमात्र घुमा फिरा के ये उत्तर है कि अपने सिलेबस पे ध्यान दो, पढ़ाई में नंबर कितने आए थे। नंबर जिंदगी, उसको पता लग गया नंबर जिंदगी नहीं है, क्योंकि उसने अपने पिता को देखा है, आसपास के और लोगों को देख लिया। जिनके अंक आए हैं वो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाए, ये जरूरी नहीं, और जिनके अंक नहीं आए वो जिंदगी में बहुत नीचे रह गए, ये भी जरूरी नहीं। वो सब देख चुका है। पहले समाज छोटा था, आप अपने गांव तक सीमित थे, परिवार तक, पड़ोस तक सीमित थे। अब ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका, ग्लोबल विलेज कहते हैं इसको। एक गांव बन गया ग्लोबल, उसको सब नजर आ रहा है। ये इंटरनेट की दुनिया ने उसे सब बता दिया। अब आप उसको अपनी बात कहेंगे तो आपके पास क्यों सुनेगा आपकी बात? उसके पास उसका विकल्प मौजूद है। अब स्वतंत्र का, अच्छा, स्वतंत्रता का दूसरा आया, उसका अपना विचार तंत्र भी शुरू हो गया। अब आपके विचार तंत्र से वो नहीं चलता, और वो आप उसको तंत्र एक उसको डेवलप करते उसमें
कि तेरा ये तंत्र, तुम्हारे सोचने का तंत्र, तुम्हारे काम करने का तंत्र ये होना चाहिए। ये तंत्र की जगह एक शब्द आ गया आजाद होने का। आजाद का मतलब मनमानी हो गया। फिर आप बोलते हैं हमारा बच्चा मनमानी करता है, आपने उसको कुछ कहा दिया। वैसे बच्चे बच्चे में भी फर्क है। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको आपको बताना पड़ेगा एक एक चीज। कोई बच्चा ऐसा होगा जो समाज से लेगा, कोई बच्चा आपका कहना मानेगा, कोई बच्चा नहीं मानेगा। तो ये बच्चे की अपने अपने व्यक्तित्व पर भी निर्भर करेगा। वो मैं अगले वीडियो में कभी समझाऊंगा कि किस किस तरह से आप बच्चे को जज कर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा कब कौन सी बात समझ सकता है और कब कौन सी बात नहीं समझ सकता। या मतलब ये कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है कि हर एक को आप ऐसे समझा देंगे। आपका बच्चा भी इसमें पार्ट प्ले करेगा कि उसके व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन जो अभी बातें हो रही है वो सिर्फ इस बात की हो रही है कि नॉर्मल परिदृश्य में जो बदलाव हमारे घरों में आए। देखिए, बच्चे में एक होता है अपना, जिसको हम लोग, खैर आप अगर सनातन संस्कृति को मानते हैं तो पूर्व जन्म के संस्कार कह सकते हैं, बच्चा उनको लेकर घर में आता है। लेकिन दूसरा होता है वो उसकी नेचर है, लेकिन उसको आप नर्चर कैसे करते हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके संस्कार तो हैं, पर आपने उस संस्कारों को कितना पानी दिया। हम उसको संस्कारों को बुराई की तरफ ले जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो एक बच्चा बच्चा भी निर्भर करेगा। लेकिन मोटा मोटी हम जब ये बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि उसका जो परिदृश्य हुआ है वो हुआ क्यों है। अब आगे देखिए ऐसे में हो क्या गया। बच्चा अपने नए तंत्र की शोध कर रहा है क्योंकि उसका अपना तंत्र उसको ज्यादा अपीलिंग लगता है। अच्छा, अपीलिंग क्या लगता है? जो उसको अपने अनुकूल लगता है उसको मान लेता है अपीलिंग है, जो उसके अनुकूल है मान लेता है। इससे पहले तक बच्चे को आपने कभी उपदेश से समझाया, कभी आदेश से समझाया, कभी आज्ञा दी, कभी आपने बच्चे से वार्तालाप करी, कभी बच्चा संवाद आपके साथ करता है। और पिछली इससे 10 साल पहले बच्चे ने क्या शुरू किया? प्रतिवाद। और अब बच्चा, इस मोड का बच्चा, अभी का बच्चा, सीधी बात समझिएगा, धीरे धीरे करते हुए वो बच्चा क्योंकि अपने तंत्र की खोज कर रहा है, किसी से प्रेरित नहीं है, अपनी विचारधारा पर चलना आजादी समझता है, और वो आजादी हमने ही उसको दी है, बी इंडिपेंडेंट। तो उसके बाद बच्चा क्या करता है? आज की तारीख में बच्चा जो अब है वो क्या करता है? नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक का अर्थ यह है आप जो कहेंगे मैंने वो तो नहीं करना। बेटा ये सब्जी खा लो, कहता ये तो नहीं खाता मैं, बाकी खिला दो मुझे जो कुछ भी है। इस स्थिति तक बच्चा अपने अंदर में भर चुका है। और इसको भरने में मैं फिर कहूंगा बच्चा भगवान की देन है, आपके घर में आया हुआ ईश्वर का प्रतिरूप है। हम उसे नहीं समझ पाए और हमने क्या किया? उसके ऊपर लादना शुरू कर दिया। माता पिता और अध्यापक, शिक्षक, गुरु भगवान का रूप हैं। हम कभी अपने हृदय में झांक के देखें, हम क्या स्वयं भगवान का रूप हैं? हम में से कौन सा अभिभावक इस बात को खड़े होकर अपने मन में कह सकता है कि मेरे बच्चे ने मेरे से कम झूठ या ज्यादा झूठ बोले होंगे? मैं कुछ कह सकता हूं कि मैंने बच्चे से अधिक झूठ नहीं बोले होंगे? कौन सा अभिभावक है? अपने आप को हम झांकना नहीं चाहते। इसमें तीनों विद्यमान हैं, अध्यापक भी हैं, अभिभावक भी हैं, और मैं अध्यापक भी हूं, अभिभावक भी, इसलिए मैं अपने आप को कहता हूं, मैं तो स्वयं मानता हूं मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कर करके वक्त के साथ मैं कुछ सीखा हूं, और मैं जो कुछ सीखा हूं उसका मैंने प्रैक्टिकल प्रयोग किया है, और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अभी भी स्थितियां इतनी खराब नहीं है भारत में। शहरों में ज्यादा खराब है, कस्बों में कम खराब है, गांव में और कम खराब है। लेकिन इसको चाहे शहर की स्थिति हो, आप आज भी इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं। आपके हाथ से निकला कुछ नहीं है। लेकिन हां, उसके लिए पहले हमें मानना पड़ेगा कि जो ये स्थिति हुई है वो हुई क्यों है। हम बच्चे को बच्चे के एंगल से समझने का अब समय आ चुका है। हम अपने एंगल से बच्चे को समझते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। बच्चा अपने एंगल से सोचता है। तो बच्चा जब बड़ा होता है हमारे घर में, तो एक एक चीज को किस किस तरह ऑब्जर्व करता रहा। और जो ये बदलाव आया है पिछले 70 वर्षों में, एक दिन में नहीं आया, ये धीरे धीरे करता हुआ बदलाव आया है। तो हमें जैसे आज की स्थिति का बच्चा लगभग नकारात्मक स्थिति में हो चुका है। आप जो कहेंगे बच्चा वो तो नहीं करता, बाकी सब करने को तैयार है। अभिभावक भी कहते पाए जाते हैं जी मेरी नहीं सुनता। देखिए क्या स्थिति हो गई। बच्चे के सामने आप बच्चे के टीचर को
या मां बच्चे के सामने बच्चे के पिता को, या पिता बच्चे के सामने उसकी माता को यह कहता है मेरी तो नहीं बात सुनते, आप समझा दीजिए, शायद आपकी बात सुन ले। आप जरा इस बात को लाइन में ले लीजिए। आप अभिभावक हैं, कितनी भी आपकी उम्र है, आप जरा इस सोच के देखिए कि अगर मैं आपके सामने और आपके स्पाउस के सामने आपकी कोई बुराई, आपकी पत्नी की या पत्नी की कोई बुराई उसके पति को बताऊं, या उनमें से मुझे कोई बताए, मतलब दूसरे शब्दों में पति पत्नी की बुराई किसी बाहर वाले के सामने उसके सामने करे, और पत्नी पति की बुराई सामने करे पति के, तो क्या हश्र होगा? वो सुधर जाएगा? उनका एक ही विचार होगा, अब तो ऐसी की तैसी मैंने यही करना है, कर लो तुम्हें जो करना है। यही हालत बच्चे के साथ है। हमने वही बच्चे के साथ किया। मां उसकी कमियां पिता को बताती है, पिता उसकी कमियां मां को बताता है और कहता है तेरी परवरिश का असर है। मां कहती है आप ध्यान नहीं देते हो, दोनों मिलकर टीचर पर कहते हैं, टीचर कहती है आप घर में ध्यान नहीं देते हो। बच्चा इन सारी बातों सुनकर किस नतीजे पर पहुंचेगा? कभी इसकी कल्पना तो कीजिए। चलिए, इतनी ही बातें मुझे आपसे कहनी थी। यदि आप यहां तक इस बात को मानते हो तो हम अगली श्रृंखला में, इसके बाद आप अपने कमेंट्स मुझे दे सकते हैं। अब मैं एक एक करके इस श्रृंखला को समाप्त करते हुए समाधान की श्रृंखला पर आऊंगा, पर उससे पहले बच्चे के लिए परवरिश में क्या क्या करना चाहिए या अब हम क्या कर सकते हैं, उस पर मैं अपने कुछ वीडियो दूंगा। जिनको वीडियो की बात ठीक लगे, समझ लगे, वो दूसरों तक ये बात बता दें, ऐसा है, और ताकि कुछ मैं कर सकूं समाज के लिए, ऐसी मेरी हृदय से इच्छा है। धन्यवाद।